हेलो एवरीवन। मंडे के लिए किस तरह से मार्केट में काम कर सकते हैं ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में पहले देखते हैं। हमने डिस्कशन किया था कि निफ्टी एक बड़ी सी रेंज में अटका हुआ है और इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ही निफ्टी में बड़ा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही मार्केट ने मूवमेंट आज मार्केट में किया है। इस रेंज की बारे में हमने बात की थी। तो इस रेंज के यानी कि 22,200 के ऊपर हमने कॉल की पोजीशन लेने के लिए बोला था। उसी हिसाब से मार्केट ने 22,000 को 200 को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट मार्केट में आज दिया है। एक्सपायरी की मंथली एक्सपायरी होने की वजह से शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सटेंड हो चुका है। तो हमारा एक चैनल चला हुआ आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम इस चैनल को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस चैनल के हिसाब से हम मार्केट में अभी फ़िलहाल तो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि निफ्टी में हम कहाँ पर बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस चैनल के हिसाब से ही मार्केट अभी तक तो फ़िलहाल तो चलती आ रही है। ये चैनल की सेंटर लाइन, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, इस इन तीनों लाइन के बीच में ही मार्केट मूवमेंट कर रहा है। तो आज मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के सेंटर लाइन को ब्रेक किया है और उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे चुका है। तो मार्केट के अगले जो वीकली टारगेट हो सकते हैं वो इस चैनल के ऊपरी रेंज तक मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकती है। तो ये लेवल क्या है, 22,700 750 के आसपास ये लेवल आती है। यहाँ तक मार्केट के अगले वीक में टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलने लगती है। तो इसको 50 मिनट के चार्ट पर हम जाकर देखते हैं कि इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट के तीनों सिनेरियो के बारे में पहले देख लेते हैं, फ्लैट गैप अप और गैप डाउन के बारे में। अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चढ़ने लगती है यहाँ से ही, तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर हम कॉल की पोजीशन में मार्केट में इमीडिएटली बैठ सकते हैं। हमारे टारगेट 22,500 फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास के टारगेट हमारे हो सकते हैं और इसको भी अगर ब्रेक करती है तो फिर 700 तक के टारगेट कल के कल ही देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने अभी बहुत दिनों के बाद मूवमेंट पकड़ा है, तो मार्केट हो सकता है बड़ा बड़ा मूवमेंट दे सके। फिर से मंडे को एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सके। तो अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और नीचे चलने लगती है तो आज का जो ये स्विंग है, यानी कि 250 या 60, यानी कि इस कैंडल के लो के आसपास अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है उस पॉइंट को फिर से रिटेस्ट करने के बाद पुल बैक ले सकती है मार्केट। तो हम फ्लैट की केस में यहाँ तक मार्केट को आने देंगे 22,200 के आसपास और यहाँ से फिर से मार्केट में एक कॉल की पोजीशन देखेंगे और हमारे टारगेट फिर से 22,500 तक 300 पॉइंट के टारगेट यहाँ से भी मार्केट में 1-2 दिन में बन सकते हैं। तो अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ही ओपन हो जाती है, यानी कि 22,200 के अंदर ही मार्केट ओपन हो जाती है गैप डाउन, तो मार्केट शार्पली एक अप मूव दे सकती है। यानी कि यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप कर कर मार्केट यहाँ से शार्पली अप मूवमेंट भी दे सकती है। तो गैप डाउन के केस में भी हम कॉल की पोजीशन में ही बैठने का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होती है और फिर से 200 के ऊपर, यानी कि बड़ा अगर गैप डाउन होती है 200 के अगर नीचे गैप डाउन होती है और उसको 200 को अगर ऊपर की तरफ तोड़ती है तो हम कॉल की पोजीशन में ही बैठेंगे। हमारे टारगेट मंडे के लिए 300 और आने वाले दिनों में 22,500 तक के टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं गैप डाउन के केस में। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है मंडे को, यानी कि 500 के आसपास, यानी कि बड़ा गैप अप ओपन होती है, तो मार्केट में हम एक पुल बैक का वेट करेंगे कि मार्केट इमीडिएटली ये गैप भी फिल कर सकती है जो कि गैप अप के केस में बना रहेगा उसका। तो उस गैप को फिल करते ही मार्केट जैसे रिट्रेसमेंट लेगी तो वहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। या तो अगर मार्केट गैप अप ही ओपन होने के बाद इस हाई को भी तोड़ती है, यानी कि 22,523 तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है यहाँ पर ही, तो अगर इसको गैप अप के केस में तोड़ देती है तो फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की वजह से इससे भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 700 तक के मार्केट गैप अप के केस में भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट का मूवमेंट फिलहाल तो बुलिश है, क्योंकि मार्केट
हर हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन में मार्केट चल रही है। तो आज भी एक मार्केट ने इस मूवमेंट का 50% करेक्शन आज ही इमीडिएटली दे चुकी है मार्केट। तो मार्केट को जब कभी अगर बड़ी तेज़ी करनी होती है तो मार्केट करेक्शन भी फास्टली, यानी कि टाइम वाइज करेक्शन मार्केट नहीं देती है। बुलिश मार्केट में प्राइस वाइज ही करेक्शन देती है, मतलब इमीडिएटली मार्केट नीचे आ जाएगी और नीचे आकर करेक्शन देकर मार्केट फिर से बाउंस बैक करती है। तो ये बुलिश मार्केट के ही सिग्नल है। यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रिवर्स भी हो सकती है मंडे के लिए। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ पर काम कर सकती है मंडे के लिए। तो बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने क्लियरली कहा था कि मार्केट एक रेंज में है, और इस रेंज का 47,000 और 46,200 या 300 इस रेंज में बैंक निफ्टी भी चल रही है। तो इस रेंज के ब्रेक होते ही मार्केट में बड़ी तेज़ी या मंदी देखने को मिल सकती है। तो उसी हिसाब से मार्केट ने हमने कहा था कि 47,000 को अगर ब्रेक करती है, फ्लैट है गैप अप ओपन होकर, तो मार्केट में 500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट ने लगभग लगभग 450 पॉइंट के टारगेट तो यहाँ पर दे ही दिए है। 450 तक बैंक निफ्टी ने आज हाई लगाया है। तो अभी कल के लिए मार्केट में देखते हैं कि बैंक निफ्टी मंडे के लिए किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है तो और ऊपर चलने लगती है, तो इसको भी हम पहली कैंडल को लो लगा कर इसमें भी हम लॉन्ग कर सकते हैं, और हमारे टारगेट 47,400 और 500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में फ्लैट की केस में। और फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट 47,000 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट फिर से ये जो रेंज है इस रेंज में फिर से आ जाएगी, और ये ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट माना जाएगा, और मार्केट फिर से इस लेवल में अटक सकती है। तो फ्लैट ओपन होकर अगर 47,000 मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट को हम इग्नोर कर देंगे, और मार्केट इस लेवल में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फंस सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है मान लो 47,400 के आसपास, तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, गैप गैप फिल होने का, और गैप फिल होते ही हम मार्केट में यहाँ पर कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारे 47,400 और 500 के टारगेट इस केस में भी बन सकते हैं। अगर गैप अप होती है और 47,400 के आसपास ही गैप अप होती है और इसको तोड़ती है, तो फिर तो मार्केट में और भी बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 48,000 तक के भी टारगेट, 500 पॉइंट के टारगेट यहाँ से भी बैंक निफ्टी में ऊपर के बनते हुए दिख सकते हैं गैप अप की केस में। और अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि 46,000 के नीचे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो मार्केट इस चैनल के निचली रेंज तक, यानी कि 46,600 तक मार्केट नीचे आ सकती है गैप डाउन के केस में, और फिर इस रेंज में ही बन सकती है। तो गैप डाउन के केस में हम मार्केट को इग्नोर कर देंगे, फ्लैट और गैप अप के केस में ही मार्केट को ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से कुछ एनालिसिस था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।